हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में नए वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं जो कि जीविका में ही निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं या 10वीं पास भी है या एमबीए वगैरह किए हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छी भर्ती है और अच्छी सैलरी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जीविका में जो वर्तमान समय में जो वैकेंसी चल रही है, जिसका रिजल्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, उससे अच्छा खासा इसमें सैलरी देखने को मिल जाता है। तो चलिए सैलरी आपको बता रहे हैं, 80,000 तक सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। तो पूरी प्रक्रिया को और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी हम बता देंगे। तो हम टेलीग्राम पर जाकर अप्लाई करने का लिंक डाल देंगे, वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से लिंक के जाकर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मली जगह पे आपको मिलने वाला है नहीं। तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा, वहीं से आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, बहुत सारे वैकेंसी है, अदर पोजीशन पर वैकेंसी निकले हुए हैं। तो सभी के बारे में हम डिटेल से बात कर लेंगे। तो यह भर्ती जानकी जीविका महिला स्ट्रेचिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। यह संस्था बिहार जीविका BRLPS के अंतर्गत काम करती है और इसका मुख्यालय जो है वो भोजपुर में है, बिहार में ही भोजपुर में है। तो चलिए हम पोस्ट डिटेल देख रहे हैं और फिर हम बात कर लेंगे। देखिए, जो पहला वैकेंसी निकल के आया हुआ है, इसमें 1 पोजीशन ही है और ये पोजीशन है ऑपरेशन हेड का, ठीक है। इसका आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ऑपरेशनल हेड के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ग्रेजुएट होना जरूरी है या एमबीए या ऑपरेशन मैनेजमेंट में मास्टर्स वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जैसे एक्सेल हो गया, MIS की जानकारी होनी जरूरी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्वालिफिकेशन में। और साथ में एक्सपीरियंस जरूरी है, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस, प्रोडक्शन और फील्ड प्रोग्राम मैनेजमेंट में होनी जरूरी है या एक्सपीरियंस इन स्ट्रेचिंग में होनी जरूरी है, गारमेंट्स प्रोडक्शन जो होता है उसमें, SHG इंटरप्राइजेज और रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम प्रेफर्ड, एक्सपीरियंस इन टीम हैंडलिंग एंड फील्ड कोऑर्डिनेशन डिजायरेबल। तो ये आपको क्वालिफिकेशन रख गया है। जॉब प्रोफाइल के बारे में भी है, यहाँ पे क्या आपको वर्क करना पड़ेगा ये यहाँ पे बताया गया है। सैलरी की बात करें तो 80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल सकता है, 80,000 तक है, ठीक है। और नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगर इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जॉब डिस्क्रिप्शन या क्या वर्क करना पड़ता है, कौन से पोजीशन का, इसके बारे में भी हम डिटेल से बता देंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है। तो चलिए, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है प्रोडक्शन हेड का। इसमें भी एक वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव की बात करें तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है और साथ में आपको कम से कम 3 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सैलरी जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 80,000 तक, इसमें भी आपको सैलरी पर मंथ मिलने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जोनल प्रोडक्शन मैनेजर का। इसमें 3 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी रखा गया है। तो कम से कम 10वीं पास है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनुभव जिसके पास 8 से 10 साल का है और वो भी गारमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, तो वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो 45,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। विदाउट एग्जाम लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो हम आगे वो सब चीज़ भी बताएंगे। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो नेक्स्ट 4th नंबर में वैकेंसी है प्रोडक्शन मैनेजर का। इसमें 38 वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी है। तो प्रोडक्शन मैनेजर में भी आपको क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। अगर आप 10वीं पास है तो प्रोडक्शन मैनेजर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस रखा गया है, वो भी 5 ईयर का गारमेंट्स प्रोडक्शन में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 25,000 रुपये मंथ तक मिल सकती है। 5वां वैकेंसी है वो है जोनल ऑपरेशन मैनेजर का। इसमें टोटल 9 वैकेंसी है और योग्यता ग्रेजुएशन रखा गया है इसमें। अनुभव 2-4 साल का आपको होनी जरूरी है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये तक आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। क्या एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी इसमें निकला है, तो ये लगभग बहुत ज़्यादा आधा घंटा प्लस ये वीडियो हो जाएगा अगर बनाएंगे तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम डिटेल से पोस्ट वाइज हम बता देंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का। इसमें आपको 9 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो MBA या फैशन मैनेजमेंट है या डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एक्सपीरियंस 2 से 4 साल का रखा गया है और सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये तक आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी 7वें नंबर पे है, वो है मैनेजर का। HR डिपार्टमेंट में मैनेजर का है और एक पोस्ट रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर या PG डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
2 ईयर ड्यूरेशन वाला होना चाहिए। और उसके साथ भी अगर रूरल मार्केटिंग है, रूरल मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, फैशन मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 2 साल भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 साल तक का आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस क्या जरूरी है। सैलरी की बात करें तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। 8वां वैकेंसी जो है वो है स्टोर मैनेजर का, टोटल 1 पोस्ट ही निकला हुआ है इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट रखा गया है और एक्सपीरियंस 2 से 4 साल की ज़रूरत है इसमें भी। और सैलरी देख लीजिएगा आपको क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, यहाँ पे है गुड नॉलेज ऑफ इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर एक्सेल वगैरह में, या और यहाँ पे आपको 35,000 रुपये पर मंथ तक सैलरी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो है पोस्ट वो है स्टोर सुपरवाइजर का, 39 वैकेंसी है इसमें। क्वालिफिकेशन इसमें केवल 12वीं पास रखा गया है, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वेयर हाउस या स्टोर मैनेजमेंट में। आपको सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ तक आपको देखने को मिल जाएगी। स्टोर ऑपरेटर का है वैकेंसी, इसमें आपको टोटल 5 वैकेंसी देखने को मिलता है। 10वीं क्वालिफिकेशन रखा गया है, एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का होना चाहिए, वो भी वेयर हाउस या स्टोर मैनेजमेंट का। इसमें आपको 12,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपको है मैनेजर IT MIS, इसमें 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें आपको बीटेक BCA IT सेक्टर में किए हैं या कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं BCA एंड एलाइड कोर्स, और ये सब क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और एक्सपीरियंस की बात कर ले तो इसमें भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस IT MIS सेक्टर ऑफ द फूड रिटेल इंडस्ट्री, तो ये आपको होनी ज़रूरत है अनुभव। अप टू आपको 35,000 रुपये पर मंथ तक सैलरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो MIS असिस्टेंट का है, 4 वैकेंसी रखा गया है। अगर आप BCom या BCA या ग्रेजुएट किया है और आपकी एक्सेल स्किल जो अच्छी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ तक देखने को मिल जाती है। एक्सपीरियंस जरूरी है 2 साल से 4 ईयर इन MIS में, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी वो है लॉजिस्टिक असिस्टेंट का, इसमें भी 4 पोस्ट है और ग्रेजुएशन के साथ 2 से 4 साल का लॉजिस्टिक्स में अनुभव मांगा गया है और सैलरी इसमें आपको 25,000 रुपये पर मंथ तक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है, 2 से 4 ईयर इन लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है ऑफिस असिस्टेंट का और इसमें 4 वैकेंसी देखने को आपको मिल रहा है और बस ग्रेजुएशन और MS ऑफिस की जानकारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस इसमें भी 1 से 3 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में, यानी किसी भी विभाग में ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर 1 से 3 साल का आपका कार्य किए हुए हैं, अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड MS ऑफिस नॉलेज जरूरी है। आपको सैलरी जो मिलेगी वो 25,000 रुपये पर मंथ तक मिलने वाली है। नेक्स्ट जो है वो मैनेजर फाइनेंस की है वैकेंसी, इसमें 1 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए CA ICWAI या MBA फाइनेंस होना जरूरी है। इसमें 5 से 7 साल का अनुभव मांगा गया है और सैलरी आपको 60,000 रुपया पर मंथ तक इसमें देखने को मिल जाती है। अच्छा खासा आपको सैलरी इसमें देखने को मिलती है। एक्सपीरियंस यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है अकाउंटेंट का, इसमें 14 वैकेंसी रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपने अगर कॉमर्स अकाउंटिंग या फाइनेंस में ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ डिग्री की है, साथ ही आपको टैली ERP और MS एक्सेल की बेसिक जानकारी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अनुभव मांगा गया है जो कि 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपने SRLM जैसे जीविका में या किसी अन्य सरकारी या प्राइवेट में काम किया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी इसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ तक देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो है मार्केटिंग मैनेजर का, इसमें 1 पोस्ट रखा गया है और योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर MBA मार्केटिंग या कॉमर्स से है तो बहुत ही अच्छा है और कंप्यूटर में एक्सेल और ईमेल की जानकारी जरूरी है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है, 3 से 7 साल का मार्केटिंग या सेल्स में अनुभव होना जरूरी है। अगर आपको रिटेल प्रोडक्शन या ग्रामीण उद्यम रूरल इंटरप्राइजेज कहा जाता है का अनुभव है तो आपके लिए प्लस पॉइंट दिया जाएगा। इसमें आपको जो है सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ तक देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है सपोर्ट फील्ड स्टाफ का वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है और इसमें आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो, ग्रेजुएशन है किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको साइकिल या बाइक चलाना जरूरी होना चाहिए, यानी आना चाहिए। सैलरी इसमें 15,000 रुपये पर मंथ तक आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट हैं, साइकिल और बाइक तो सब लोग अधिकांश लोग चलाना जानते ही हैं, तो
आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 15,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें काम जो है आपको पैकेजिंग, स्टोर रूम और क्वालिटी चेक जैसे टीमों की मदद करना होता है। अगर डिटेल से अगर चाहिए कि क्या किस पोस्ट का क्या काम करना होता है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा अलग से, क्योंकि आप देख रहे हैं 18 प्रकार के अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। तो अगर डिटेल से बताने लगे इस वीडियो में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए कुछ और डिटेल अब बता देते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या कब तक लास्ट डेट है, ये सब आप जान लीजिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। कोई भी आपको ऑफलाइन फॉर्म या डाक में सर्टिफिकेट भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। ओनली ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। गूगल फॉर्म का लिंक हम डाल देंगे, यही लिंक है। इसी लिंक के थ्रू जो है आपको अप्लाई करना है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर और अप्लाई कर लीजिएगा जिनको भी करना है। इसी गूगल फॉर्म के ज़रिए आपको अप्लाई करना है। देखिए, ईमेल और मोबाइल नंबर आपका सही होना ज़रूरी है, क्योंकि सारी जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड उसी पर आपको देखने को मिलेगी। तो सही आप ईमेल आईडी वगैरह डालिएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान रहे, कोई भी आपको परीक्षा एग्ज़ाम इसमें आपको नहीं लिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपको सीधे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अगर आपको अभी जो डिटेल आप दिए रहेंगे फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो गलत जानकारी आप नहीं भरिएगा, क्योंकि अगर गलत जानकारी दे देते हैं तो आपका लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया जाएगा, लेकिन डीबी के समय में फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दस्तावेज की बात कर ले तो फॉर्म भरने के बाद आपका प्रिंट आउट, फोटो आईडी और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने पास संभाल कर रखना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 नंबर में देख लीजिए ये कि प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और हार्ड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट या मार्कशीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिट बाय पोस्ट। इसको पोस्ट ऑफिस से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रिंट आउट एप्लीकेशन का फॉर्म का आपको नहीं भेजने की जरूरत है, सिर्फ आपको प्रिंट आउट अपने पास ही रखना है, ठीक है। चलिए कुछ और डिटेल है जो आपको जाननी जरूरी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चयन पूरी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर होने वाला है। तो अगर 2 उम्मीदवारों के नंबर बराबर होंगे तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रख लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 18 साल कम से कम होनी चाहिए, और ये आपको आखिरी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का उस समय तक होनी चाहिए, 18 साल कम से कम, ठीक है। ये जो जॉब आपको है यह शुरुआत में 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 मंथ्स। चूँकि आप लोग जानते होइएगा जीविका के हर पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, तो ये भी आपको 11 महीना की कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित जॉब है, जिसे आपके काम और प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। आपकी पोस्टिंग जो है वो आपको जानकी पीसी में भोजपुर के कार्यक्षेत्र में कहीं भी हो सकता है, तो ये समझ लीजिए आपको भोजपुर में ही पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। शॉर्टलिस्ट जो स्टूडेंट को किया जाएगा उनको आधिकारिक जो जीविका की वेबसाइट है brlps.in, उसके कैरियर सेक्शन में ही जारी किया जाएगा। ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो आपको 10/3/2026 से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो है वो आपको 16/3/2026 तक है, यानी 16 मार्च तक आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। 6 दिन के लिए ही खोला गया है, चूँकि इस सब में ज़्यादा स्टूडेंट को चाहे ज़्यादा उम्मीदवार को मालूम भी नहीं चल पाता है इस वैकेंसी के बारे में, इसीलिए कम दिन का ही डेट रखा जाता है। तो हम आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग को भी अगर भरना है, आप इसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 10 मार्च से अप्लाई स्टार्ट हो गया और 16 मार्च तक अप्लाई करना है, और 15 मार्च के बाद जो है 16 तारीख को आपको लिंक भी फिल हो जाएगा, पहले ही 16 तारीख से पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। तो हम आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में आपको हम अप्लाई करने का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो और भी किसी भी प्रकार के इसमें ज़रूरी चाहिए कि कौन से पोस्ट में क्या काम करना पड़ता है, इस सब के बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो कमेंट आप कर दीजिएगा किस पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो एक पोस्ट जो है आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आपको मिल जाएगा अगर आप पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।